जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे पैसे हैं, कोई कहेगा कि घर है, किसी को गाड़ी होना ही सबसे कीमती चीज़ लगती है और किसी को लगता है कि एक सक्सेसफुल इंसान बनना ही दुनिया का सबसे बड़ा कीमती उपहार है। लेकिन अगर सच कहें तो सबसे कीमती चीज़ हम खुद हैं। अगर हम खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगी। अगर हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो ये सबसे अच्छा इन्वेस्ट होता है जो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है और इस इन्वेस्ट का रिटर्न हमें ज़िंदगी भर मिलता रहता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम खुद को समय देकर नई नई स्किल्स सीखकर और अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखकर साथ ही अच्छे लोगों के साथ रहकर कैसे हम अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हम उन सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। कैसे वो लोग अपनी नॉलेज और स्किल्स के इन्वेस्टमेंट करके लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अगर आप अपने कैरियर और फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी भर के लिए पाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप किसी भी प्रोफेशनल में हो, चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी प्रोफेशन में हो या फिर सीधा सादा आम इंसान हो, अगर आप अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बनाना चाहते हैं तो आपको अपने में इन्वेस्ट करने की आदत को टालना होगा। ज़्यादातर लोगों की सोच ये होती है कि हमारा क्या है, हम तो जैसे तैसे कर लेंगे। वो अपने परिवार और दूसरों के हित के लिए ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, जब तक आप बेस्ट नहीं होंगे तब तक दूसरों के लिए बेस्ट कैसे कर पाएंगे? अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं, तो फिर दूसरों के लिए क्या ही कुछ कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे? तो आइए दोस्तों, अब तैयार होना पड़ेगा खुद को ग्रो करने के लिए। ये वीडियो आपकी सोच को एकदम से बदल देगी, आपको एक नया नज़रिया देगी। इस वीडियो को आप पूरा सुने और अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि आप खुद को हर दिन बेहतर बनाते जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं अपने खुद के इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों, खुद में इन्वेस्ट करो। अक्सर जब भी हम किसी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही बात आती है कि अपना पैसा वहाँ लगाओ जहाँ से हमें रिटर्न मिले। स्टॉक्स में,
या फिर प्रॉपर्टी खरीदने में या फिर कोड लो। लोग ये समझते हैं कि ये ही असली इन्वेस्टमेंट है। सोचते हैं ना, आप लोग भी ज़्यादातर यही सोचते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास अभी 5 लाख रुपए आ जाए, लेकिन आपके पास उसको इन्वेस्ट करने का तरीका नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है कि इन पैसों को आप डबल कैसे कर सकते हैं, और ना ही आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप मेहनत करके इन पैसों को डबल कर सकते हैं, ना ही ग्रोथ का कोई रास्ता है, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो पैसे आप यूं ही खर्च कर देंगे और फिर वापस वही रह जाएंगे जहां पर आप थे। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है अपने माइंड को बेहतर बनाने की, खुद को बेहतर बनाने की, तो आप उन 5 लाख को एक अच्छे जगह इन्वेस्ट करके डबल कर सकते हैं और फिर अपनी जिंदगी के ग्रोथ के रास्ते खोल सकते हैं। अगर आपके पास सही माइंडसेट है, खुद को बेहतर बनाने की आदत है, तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, तो आप अपनी मेहनत से खुद ही पैसा बना लोगे। असल में दोस्तों, सबसे बढ़िया और बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, पहले आप खुद को बेहतर बनाएं, अपनी नॉलेज को बेहतर बनाएं, अपने माइंड को बेस्ट बनाएं और अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छी रखें। अपने स्किल्स और अपने माइंडसेट पर काम करें। अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपने पर इन्वेस्ट करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। लेकिन हम लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बारे में सोचते भी नहीं हैं। बस पैसा कैसे कमाएं और उसी मेहनत में अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन असली सोर्स तो हम खुद हैं। हम जब तक खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक कुछ खास नहीं कर पाएंगे। राहुल कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का था, बहुत ही इंटेलिजेंट था और कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स में से था। कॉलेज से निकलने के बाद उसने एक अच्छी जॉब करी। उसकी जॉब ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उसको हमेशा लगता था कि वो अपनी लाइफ में और भी अच्छा कर सकता है। फिर उसने विचार किया कि उसके दोस्त जो उससे कम थे, वो नए नए स्किल्स सीख रहे थे, बिजनेस आइडियाज़ पर काम कर रहे थे, लेकिन राहुल अपनी नौकरी में ही फंसा रहता था। एक दिन उसने कोई वीडियो देखी जिसमें बताया कि वह अपने आप को सुधार कर आगे बढ़ सकता है। तो उसने सोचा कि मैं तो वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, अगर मैं थोड़ी अपने ऊपर मेहनत करूँ तो हो सकता है मैं भी बहुत अच्छा अचीव कर सकूँ। तो उसने ठान लिया और जॉब के साथ साथ
ऑनलाइन कोर्स करने लगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने लगा, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ महीनों की मेहनत से ही उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसको जॉब में प्रमोशन मिला, उसकी बातों को लोग ध्यान से सुनने लगे, उसकी खुद की एक अलग पहचान बनने लगी। अब वो जहाँ भी जाता तो लोग उसी ही की बातें करते। सोचिए, अगर उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया होता, अपने को सुधारने की कोशिश नहीं की होती, तो ये सब हो पाता? हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे ही होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन सोचिए, अगर हम उसको सुधारेंगे नहीं तो सच में ग्रो कैसे करेंगे? अगर आपको ग्रो करना है तो सबसे पहले पढ़ाई में इन्वेस्ट करो या ना करो। स्कूल कॉलेज वाली पढ़ाई जो है वो तो आप वैसे भी कर लेते हो, लेकिन आपको रियल लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो फिर नई स्किल्स पे इन्वेस्ट करो, नई लैंग्वेज सीखो, पब्लिक स्पीकिंग में खुद को इम्प्रूव करो, डिजिटल स्किल्स सीखो और सबसे ज़रूरी है अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करो। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए दोस्तों कि पैसे का क्या है, वो तो आएगा और जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद में इन्वेस्ट करोगे वह हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आज ही से आप अपनी शुरुआत करिए और सोचिए कि आपको खुद को पहले बेहतर बनाना है और साथ ही सही लोगों के साथ रहना है। हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि या तो हमें कोई ऊपर उठा सकता है या फिर हमें पूरी तरह नीचे गिरा सकता है। हमको हमारे आसपास के लोगों पर ध्यान देना है कि जो लोग आपके साथ हैं वो लोग कैसे हैं। वो लोग कैसे भी हों, लेकिन उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उनके विचार हेल्थी होने चाहिए। गलत लोगों के साथ रहोगे तो वो तुम्हें नीचे खींच ही लेंगे, और सही लोगों के साथ रहोगे तो वक्त के साथ वो आपको ऊपर उठाने की कोशिश अवश्य करेंगे। जहाँ तक आपने इसके बारे में आज तक कभी सोचा ही नहीं होगा कि हमें इस बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। आपके साथ वाले लोग अगर हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, सुबह से लेकर रात तक खाली आपको यही सुनने को मिलता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, लाइफ बहुत बोरिंग है, अच्छा नहीं चल रहा, तो धीरे धीरे आपको भी ऐसा ही लगने लगता है कि आपके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है और आपका माइंडसेट भी ऐसा ही हो जाता है। लेकिन अगर आपके साथ वाले लोग आपके साथ पॉजिटिवली बात करते हैं, आपकी सोच को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अगर आप कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो उन्हें पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी पॉजिटिव सोचने लगते हैं और आपकी सोच भी वैसी ही बनने लगती है और आप धीरे धीरे सक्सेस को पाने लगते हैं। बचपन में मेरा एक दोस्त था, वो बहुत कोशिश करता कि कुछ अच्छा करे, लेकिन उसके दोस्त उसे बार बार एक ही बात कहते, छोड़ यार, तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा। फिर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगा और वो सोचने लगा कि शायद मेरे में इतनी काबिलियत ही नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद स्कूल में नए स्टूडेंट आए और उसकी दोस्ती उनसे हुई। वो लोग उसको इनकरेज करते कुछ अच्छा करने के लिए और उसकी सोच को सुधारने की कोशिश करते। तो उनके साथ रहकर धीरे धीरे उसका माइंड भी
इन बातों पर विचार करने लगा कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ। और फिर उसने मेहनत की और अगली क्लास में पूरे स्कूल में टॉप किया। दोस्तों, अगर वो हमेशा पहले वाले दोस्तों की संगत में रहता तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाता। उसने अपने दोस्त बदले, अपनी संगत बदली तो इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया। तो हमें भी अपनी जिंदगी में यही अपनाना है। अगर आपको भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है तो देखो आपका काम कैसा है, आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको लग रहा है कि लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनसे दूर हो जाओ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घमंडी बन जाओ। खुद को बचाना भी तो ज़रूरी है। उन लोगों को ढूंढो जो तुम्हें इंस्पायर करें, तुम्हारी ग्रोथ करने में मदद करें। दोस्तों, आज का ज़माना यह है और यहाँ पर तो सब लोग एक दूसरे को नीचे गिराने में ही लगे रहते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास सही लोग नहीं हैं, किताबों को पढ़िए, सोशल मीडिया के थ्रू नए नए लोगों से जुड़िए और ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको आगे बढ़ने की एनर्जी दें। सबसे बड़ी बात कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं और कुछ लोग हमेशा ही अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्या आप जानते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है। ये लोग बिना रुके ही अपने गोल्स पर फोकस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन उनका मूड ये होता है कि आज नहीं कल से करेंगे, अभी बिजी हूँ, थोड़े दिन बाद करेंगे, टाइम नहीं मिल रहा है। इस तरह की अटकलें वो लोग लगाते रहते हैं जिससे वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते और खाली लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहते हैं। इसलिए आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन, मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन और डिसिप्लिन की चिंगारी जो कुछ देर जलती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन माइंडेड हो तो जिंदगी में अगर मोटिवेशन भी ना हो तो तुम काम करते जाओगे। अगर सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, एकदम से जिंदगी में चमत्कार नहीं होता, लेकिन अगर अपनी लाइफ को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया जाए तो बहुत ही जल्दी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए आज ही से ठान लो कि आपको आलस नहीं करना है, अपने कामों को टालना नहीं है, अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन लाना है। क्योंकि जो चीज़ बार बार की जाती है वही तुम्हारी आदत बन जाती है और फिर धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान भी बन सकती है। और लास्ट में अपने खुद की वैल्यू समझो। कई बार हम अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हैं और अपनी खूबियों को भी भूल जाते हैं। जब भी कोई मौका आता है तो हम उससे ये सवाल भी करते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं या हम ये कर पाएंगे। और हिचक की वजह से हम वो काम नहीं कर पाते। लेकिन असल में यह होना चाहिए कि अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था। वह पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन हर बार जब कोई बड़ा मौका आता तो उसे लगता कि वह उसके लायक नहीं है, वो नहीं कर सकता। स्कूल में डिबेट में हिस्सा लेने में भी उसके मन में डर लगता था कि लोग हंसेंगे। वो हमेशा अपने आप को पीछे कर लेता था। धीरे धीरे उसका कॉलेज पूरा हो गया। फिर नौकरी के टाइम पर उसने बहुत सी कंपनियों में अप्लाई करने के लिए सोचा,
लेकिन फिर मन में ये सवाल आया कि उसके आगे तो टॉप स्टूडेंट है, वो कहाँ रह पाएगा, कहाँ उसकी जॉब लगेगी। धीरे धीरे उसकी ये सोच बन गई कि हर बड़ी जगह में वो अपने को पीछे कर लेता, इसलिए वो कुछ खास नहीं कर पाया। फिर एक दिन उसके मन में खुद से सवाल आया कि अगर मैं ऐसे ही पीछे हटता रहा तो जिंदगी में क्या हासिल कर सकूंगा। फिर धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपनी सोच को बदला और अपने में इम्प्रूवमेंट करना चालू किया। छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। उसने खुद की ताकत को इम्प्रूवमेंट किया, नए नए मौके अपनाने लगा और कुछ ही सालों की मेहनत पर जहां उसे लगता था वो कभी कर ही नहीं सकता, वो काम वो चुटकियों में करने लगा। दोस्तों, हम गलती ये करते हैं कि हम हमेशा अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं, सफल लोगों से करते हैं, पर ये नहीं सोचते कि दूसरे लोग वहां तक पहुंचे हैं तो हम भी तो पहुंच सकते हैं। ऐसी क्या काबिलियत है दूसरे लोगों में जो हमारे अंदर नहीं है। अगर आपके अंदर किसी काबिलियत की कमी है तो आप उस काबिलियत को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे आप भी उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, अरे यार वो तो अभी विदेश घूमकर आया है, उसको देखो, उसके पास तो करोड़ों की संपत्ति है और उसने तो जो सपना देखा था वो झट से पूरा कर लिया। बस यही सोचते रहते हैं और दूसरों से अपना कंपेयर करते रहते हैं। भाई, अगर खुद मेहनत करोगे तो आप भी तो उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जिस मुकाम पर लोग पहुंचे हैं। उसके लिए आपको तरीका अपनाना होगा, अपने को इम्प्रूव करना होगा, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना होगा, अपने टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा, अपने में क्रिएटिविटी लानी होगी। ज़रूरी नहीं है कि तुम दूसरों जैसा बनो, पर तुम उनसे बेहतर भी बन सकते हो। अपनी खुद की वैल्यू पहचानो, जो तुम कर सकते हो वो करो, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ो और अपना नाम कमाओ। जब तुम खुद को पहचानोगे तभी तो दुनिया तुम्हें पहचानेगी। फेल होने से मत डरो, एक बार फेल होंगे पर दोबारा वापस फेल नहीं होंगे, वापस तो सक्सेस मिलनी ही है। और अगर दोबारा भी फेल हो गए तो क्या हुआ, दुनिया के महान लोग 100 बार फेल होके महान बने हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। दुनिया में यही होता आ रहा है, लेकिन उस फेलियर से आप अपनी लाइफ को स्टॉप मत करो, आगे बढ़ते रहो, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, आपको लाइफ में इन्वेस्टमेंट करना भी आना चाहिए, पैसों की समझ होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं, पैसा कमा भी लेते हैं, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से कैसे मैनेज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ उसे खर्च करना है, वो उन लोगों को नहीं आता। बहुत से लोग सैलरी आती है तो शॉपिंग करते हैं, मूवीज, पार्टीज, ब्रांडेड चीज़ों पर खर्च करते हैं और फिर अपना सारा पैसा ऐसे ही फालतू के कामों में खर्च कर देते हैं और लास्ट में उनके पास बस ये एंजॉयमेंट ही रह जाता है। असली दिक्कत ये नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत कम है, दिक्कत ये है कि आप उसे सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे, उसका इन्वेस्टमेंट आपको नहीं आता है। दोस्तों, 2 दोस्त थे, दोनों की ही सैलरी करीब करीब एक जैसी थी, दोनों अच्छा ही कमा लेते थे, लेकिन एक दोस्त हमेशा पैसों में स्ट्रगल ही करता रहता था। उसकी लाइफ इतनी आराम से नहीं चल पाती थी और दूसरा दोस्त उन्हीं पैसों में भरपूर एंजॉय करता था
और उसकी लाइफ बहुत मज़े से चल रही थी और वो सेविंग भी कर लेता था। दोनों में सिर्फ फ़र्क इतना था कि दोनों का इन्वेस्टमेंट का तरीका बहुत अलग था। एक दोस्त जितना कमाता था उतना बिना सोचे समझे खर्च कर देता था और फिर लास्ट में उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। और दूसरा दोस्त सोच समझकर खर्च करता था, जहाँ खर्च करना है वहीं करता था और बाकी की बचत करता था, जिससे आगे की जिंदगी में भी आराम रह सके। तो दोस्तों, ये सब सोच का फर्क है। आप अगर समझदारी से काम लेते हैं तो 1 रुपये को भी 10 रुपये बना सकते हैं, और अगर आप में इतनी समझदारी नहीं है तो आप 1 रुपये को कमाकर भी खाली हाथ रह जाते हैं। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, फालतू के खर्चों से बचना चाहिए। हाँ, जिंदगी में ऐशो आराम जरूरी है, पर इसका मतलब नहीं कि आप बिना वजह की चीज़ों पर खर्चा कर दें और आपके पास वो चीज़ें ऐसे ही पड़ी रहें और आपके पैसे भी ख़त्म हो जाएं। इसलिए खर्चा हमेशा सोच समझ कर करें। इसके साथ साथ दोस्तों, अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो कितने दिन कर पाएंगे? बीमारियों से घिर जाएंगे और फिर जिंदगी एकदम बोरिंग और बोझ लगने लगेगी। इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। आपको समय समय पर एक्सरसाइज और हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए आसान बनाना चाहिए। आपने सुना ही होगा दोस्तों कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया होती है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी एक बेहतर ज़िंदगी जी सकेंगे। दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आपको थोड़ी भी पसंद आई हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।